क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरे भाई ए गो बिंदु, 2 गो बिंदु और 3 गो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, और इसका नाम नहीं है ABCD ऐसे करके नाम नहीं है, तो पहले इसका हम नाम ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, चूँकि 3 गो बिंदु है तो एक यहाँ पे ले लीजिए, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं। मेरे भाई ए वाला को हम मान लेते हैं 1,5, B वाला को मान लेते हैं 2,3 और C यहाँ पर तो है ये है -2,-11। ठीक है मेरे भाई, संरेखी कह रहा है। संरेखी का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह AC जो है AC, अगर हम पूछेंगे AC कैसे बना है तो कहिएगा AB प्लस BC, इसको जोड़ा गया है तभी हमारा क्या है AC। कहने का मतलब A और B और फिर प्लस में B और C, इतना और इतना यहाँ पर जोड़ा गया है तब ना हमारा क्या बना है AC बना है। तो संरेखी का मतलब यही होता है मेरे भाई, AC के लिए दूर सूत्र निकालना है, A और C ये दोनों बिंदु के लिए दूर सूत्र निकालना है, बराबर में हमारा AB के लिए दूर सूत्र निकालना है, फिर BC के लिए, और है दोनों जोड़ेंगे उसके बराबर अगर एशिया का दूर सूत्र आएगा तो हमारा संरेखी होगा, नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले हल लिखते हैं। देखिए मेरे भाई, इसको ABC अपने से माना है तो पहले लिख लीजिए उसको, माना कि बिंदु ए हम किसको माने हैं 1,5 को, B किसको माने हैं कहिएगा 2,3 को, और C किसको माने हैं -2,-11 को। ठीक है, अब हमको क्या करना है, AB के लिए दूर सूत्र निकालना है, BC के लिए दूर सूत्र निकालना है और AC के लिए दूर सूत्र निकालना है, तभी ना पता चलेगा AC बराबर है दोनों के दूर सूत्र का जोड़ने के बाद इसका बराबर आएगा कि नहीं। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम AB के लिए निकालते हैं, फिर BC के लिए निकालेंगे, फिर AC के लिए निकालेंगे। ठीक है, चलिए AB के लिए दूर सूत्र निकालिए। मेरे भाई दूर सूत्र तो आप सभी को याद ही होगा, कितना होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस के हमारा y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 मेरा भाई कितना है, अब देखिए AB है A और B, तो पहले वाला हमारा x1 होगा, फिर इसमें हमारा y1 होगा और इसमें का हमारा x2 होगा, फिर हमारा क्या होगा y2 होगा। पहले A है तो x1 y1, फिर B है x2 y2। ठीक है, पहले वाला हमारा x1 y1 होता है, दूसरा वाला हमारा x2 y2 होता है। अब x1 मेरे भाई कितना है कहिएगा 1 है, माइनस x2 कितना है कहिएगा 2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है कहिएगा मेरे भाई 5 है, माइनस y2 कितना है तो कहिएगा 3 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए 2 में से 1 घटेगा तो -1 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटेगा 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर मेरे भाई 1 होता है और 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई 4 होता है, इसका पूंछ ही मिटा दीजिए और 4 कितना हो गया 5 मात्रक। AB के लिए हो गया। अब BC के लिए निकालिए, BC इसके लिए दूर सूत्र निकालिए, कितना होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है। अब इस पर रखिए, देखिए मेरे भाई BC है, पहले B आ रहा है फिर C आ रहा है। अब इसके लिए मेरे भाई है x2 y2 नहीं होगा, अब x1 होगा, हाई y1 होगा, हाई हमारा क्या होगा x2 होगा, हाई हमारा क्या होगा y2 होगा, चूँकि इसमें सबसे पहले B है फिर C है। तो मेरे भाई x1 कितना है BC के लिए हमारा x1 है 2, माइनस x2 कितना है, देखिए यहाँ फार्मूला का माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है मेरे भाई कहिएगा 3 है, और y2 कितना है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी हमारा -11 आ गया था, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 कितना होता है 14 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई यहाँ पे कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा और 14 का स्क्वायर मेरा भाई 196 होता है। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 6 12 और 9 1 10 11 1 1 2 2 से 12 मात्रक हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे BC भी निकल गया। अब हम AC को निकालते हैं। ठीक है, चलिए AC के लिए फार्मूला लिख दीजिए, पहले x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए A और C है, पहले A है तब C है, यह AC के लिए x1 कितना होगा, तो x1 मेरे भाई 1 है, माइनस x2 कितना है, यह फार्मूला का माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है कहिएगा 5 है, माइनस y2 कितना है, देखिए यहाँ फार्मूला का माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आया है, तो माइनस माइनस प्लस के 11 हो जाएगा, इसका भी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 कितना होगा मेरे भाई कहिएगा 3 का होल स्क्वायर, 11 5 कितना होगा 16, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर मेरे भाई 256 होता है। ठीक है, तो इधर हमारा जोड़ दीजिए लगले हाथ 9 6 15, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, और 5 1 6 2 इतना मात्रक, कहने का मतलब कितना आ गया √265 मात्रक। ठीक है, अब मेरे भाई संरेखी होने के लिए हमारा नियम क्या है, AC के बराबर में AB प्लस BC का दूर सूत्र जोड़ के आना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह AC जो है इसके बराबर में कितना आना चाहिए AB प्लस BC, इन दोनों का दूर सूत्र जो आया है जोड़ेंगे, इसके बराबर में आएगा तो संरेखी, या नहीं आएगा तो संरेखी
नहीं है। तो चलिए AC कितना आया है, तो AC आया है मेरे भाई √265 बराबर AB कितना आया है, AB का आया है √5 प्लस BC कितना आया है देखिए तो √212। अब मेरे भाई इसको ऐसे नहीं कीजिएगा 212 या 5 217 ऐसे नहीं जोड़िएगा, ये ऐसे नहीं जुटता है। देखिए मेरे भाई जोड़ने का नियम क्या होता है, ऐसे अगर रहेगा तो जुट जाएगा। जैसे मान लीजिए √3 है और प्लस 4 √3 है तो ये जुट जाएगा, 4 को √3 और 1 √3 कितना होगा 5 √3, ठीक है। इसे एक और देख लीजिए, मान लीजिए 2 √5 है और प्लस में 1 और √5 है तो 2 को √5 और 1 को √5, यहाँ पे 3 को √5 होता है। ऐसे जुटता है ये आपस में, लेकिन इस कंडीशन में नहीं जुटता है। तो मेरे भाई यह दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, यानी यह दोनों जोड़िएगा तो इसके बराबर में नहीं है। तो आप लिख सकते हैं चूँकि AC बराबर नहीं है क्या, AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस BC की जब जोड़ रहे हैं तो AC के बराबर में नहीं आ रहा है। देखिए इसको जोड़िएगा तो इतना नहीं आ रहा है, अब इसको 12 5 17 नहीं जोड़िएगा, वो गलत होता है, ये जुट में नहीं करेगा, इसके बराबर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु जो है बिंदु कितना है 1 5 है, फिर हमारा कितना है 2,3 ना सॉरी -3 थोड़े है, खाली 3 है और इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कितना है -2 -11 संरेखी नहीं है, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यानी कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी नहीं है, क्योंकि AC के बराबर है, दोनों को जोड़ने के बाद आया नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।